नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम जो आगे के क्वेश्चन है वो करेंगे। तो आज की क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपके सामने लिखा हुआ है कि निम्नलिखित जानकारी से परिकलित कीजिए। नंबर 1, सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, रहतिया आवर्तन अनुपात, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, चालू अनुपात, करंट रेशियो, तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो और निवल लाभ अनुपात, नेट प्रॉफिट रेशियो और कार्यशील पूंजी अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें निकालना है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारे पास सूचना दी गई उन सूचनाओं के आधार पर हमें जो ऊपर जितने भी अनुपात निकालने हैं उनके सूत्र को ध्यान में रखते हुए कि किस सूत्र में कौन सी मद काम में आती है के आधार पर हमें प्रश्न को हल करना है। जैसे नंबर 1 की बात करते हैं तो सकल लाभ अनुपात। सकल लाभ अनुपात का सूत्र क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है? तो ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, बट्टे में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी जो भी अनुपात हम निकाल रहे हैं यदि उस अनुपात का सूत्र उस अनुपात में जो पूछा गया है वो अगर हमारे दिमाग में है तो हम आसानी से उस प्रश्न को उस अनुपात को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे पहला तो हो गया सकल लाभ अनुपात बराबर क्या हो गया कि ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, वो निकालेंगे। दूसरा कौन सा है? दूसरा है स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। ठीक है ना, तो हमें कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालना है और एवरेज इन्वेंट्री निकालनी है। तीसरा क्या है? करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। चौथा है लिक्विड रेशियो, तरल अनुपात। तरल अनुपात का सूत्र होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। और पांचवा है नेट प्रॉफिट रेशियो, निवल लाभ अनुपात। तो निवल लाभ अनुपात का सूत्र भी नेट प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है। और लास्ट है जो है कार्यशील पूंजी अनुपात। तो कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात या कार्यशील पूंजी अनुपात की हम बात करते हैं तो इसका सूत्र हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल। तो इन सूत्र के आधार पर जो भी हमें राशि चाहिए उसकी हमें क्या करनी पड़ेगी? गणना करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले सकल लाभ अनुपात हमें निकालना है। तो सकल लाभ अनुपात के लिए हम देख लेते हैं कि ये तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है और ये कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, यानी 25,20,000 में से 19,20,000 हम घटाएंगे तो क्या बचेगा? ग्रॉस प्रॉफिट बचेगा। और इस ग्रॉस प्रॉफिट में 25,20,000 का भाग लगा के गुणा 100 करेंगे तो क्या आ जाएगा? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आ जाएगा। दूसरा है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमें दे रखी है कितनी? 19,20,000। और एवरेज इन्वेंट्री वो भी हमें दे रखी है परसेंट में कितनी? 8 लाख। तो 19,20,000 में 8 लाख का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। तीसरा जो सूत्र है वो है करंट रेशियो, चालू अनुपात का। तो चालू अनुपात का सूत्र होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब करंट एसेट्स की हम बात करते हैं तो हमारे पास देखिए कौन कौन सी सूचनाएं दे रखी है हमारे पास। देखिए प्रश्न में ये चालू संपत्ति के नाम से दिखाई गई है, जबकि इसको काट के आप तरल संपत्ति कर लेना। ठीक है, तो तरल संपत्ति कितनी है? 7,60,000 और औसत रहतिया कितना है? 8 लाख। तो इन दोनों को जब हम जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी? करंट एसेट्स आ जाएगी। तो 8 और 7 15, 15,60,000 रुपये। और ये जो दायित्व है वो तरल दायित्व के नाम से लिखा गया प्रश्न में, इसको आप चालू दायित्व कर लीजिए। और ये हमारे पास कितना है? 6 लाख, यानी 15,60,000 में 6 लाख का भाग लगाएंगे तो हमारे पास चालू अनुपात आ जाएगा। इसी प्रकार से चौथा है तरल अनुपात, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का सूत्र होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। और लिक्विड एसेट्स अपने पास दे रखी है कितनी? 7,60,000 और करंट लायबिलिटीज दे रखी है 6 लाख। तो 7,60,000 में 6 लाख का भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा? तरल अनुपात आ जाएगा, लिक्विड रेशियो आ जाएगा। उसके बाद में हम करते हैं नेट प्रॉफिट रेशियो की बात। तो नेट प्रॉफिट रेशियो में क्या होता है? नेट प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो नेट प्रॉफिट अपने पास कितना दे रखा है? 3,60,000। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 25,20,000 गुणा 100 करेंगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट ऑफ रेशियो। और लास्ट की हम बात करते हैं कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात की, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो की। तो वर्किंग कैपिटल आपको सबको पता है, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलती है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। हमारे पास करंट एसेट्स कितनी आई थी? 15,60,000, जिसमें से 6 लाख हम करंट लायबिलिटीज घटा देते हैं तो कितना बचता है? 9,60,000 रुपये वर्किंग कैपिटल बचती है। और हमारे पास प्रचालन से आगम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 25,20,000। तो 25,20,000 में हम 9,60,000 का भाग लगाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है?
वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाता है। तो चलिए देखिए इसको हल करते हैं हम सारे को। देखिए सबसे पहले हम निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो सकल लाभ अनुपात। तो इसका सूत्र होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। तो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना, ऊपर देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से हमने कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटाया था, तो हमारे पास कॉस्ट ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया 6 लाख, और बटा में नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000 गुणा 100, हल करने पर कितना आ गया 23.81%। ठीक है, तो देखिए ग्रॉस प्रॉफिट की जो गणना है वो नीचे मैंने दिखा रखी है कैसे निकला है। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी 25,20,000 में से 19,20,000 रुपये घटाए तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया 6 लाख। तो 6 लाख में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का भाग लगाया और गुणा 100 किया, तो आंसर आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का। ठीक है, दूसरा हमें इसमें निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का सूत्र होता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा एवरेज इन्वेंट्री। देखिए हमने ऊपर देखा था कि हमारे पास कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो दे रखी थी कितनी 19,20,000, अब एवरेज इन्वेंट्री वो भी पर्सन में दे रखी थी कितनी 8 लाख, तो 19,20,000 में 8 लाख का भाग लगाया तो आंसर आ गया 2.4 टाइम्स। आपको पता है कि टर्नओवर रेशियो आवर्तन अनुपात एक्टिविटी रेशियो में निकालते हैं तो आंसर के साथ क्या लिखते हैं, टाइम्स लिखते हैं, गुणा लिखते हैं। उसके बाद में हमें निकालना है करंट रेशियो। देखो करंट रेशियो का सूत्र होता है करंट एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। हमने ऊपर देखा कि हमारे पास करंट एसेट्स है वो कितनी दे रखी थी, एक तो हमारे पास स्टॉक था 8 लाख और एक हमारे पास जो लिक्विड एसेट्स थे 7,60,000, उन दोनों को हमने जोड़ा तो 8 7 15,60,000 रुपये तो करंट एसेट्स आ गए। और करंट लायबिलिटीज दे रखी थी कितनी 6 लाख, तो 15,60,000 में 6 लाख का भाग गया तो आंसर करंट रेशियो कितना आएगा 2.6:1। इसी प्रकार से लिक्विड रेशियो जब हम निकालेंगे तो लिक्विड रेशियो का सूत्र होता है, यानी तरल अनुपात का सूत्र होता है लिक्विड एसेट्स बटा करंट लायबिलिटीज। अब लिक्विड एसेट्स भी परसेंट में दे रखी थी कितनी 7,60,000, करंट लायबिलिटीज भी परसेंट में दे रखी है 6 लाख, हल करने पर आ गया 1.27:1। ठीक है, उसके बाद में हमें निकालना है नेट प्रॉफिट रेशियो, निवल लाभ अनुपात या शुद्ध लाभ अनुपात। सूत्र होता है इसका नेट प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। नेट प्रॉफिट भी परसेंट में दे रखा है कितना 3,60,000 और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 25,20,000 गुणा 100, हल करेंगे तो 14.29%। ठीक है, तो इसका आंसर कितना आ गया 14.29% आ गया इसका नेट प्रॉफिट रेशियो का। जो अंतिम इसमें हमसे पूछा गया था वो था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो या वर्किंग कैपिटल रेशियो। तो इसका सूत्र हो गया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन परसेंट में दे रखी है कितनी 25,20,000 और वर्किंग कैपिटल का आपको पता है सूत्र क्या होता है कि करंट एसेट्स में से जब करंट लायबिलिटीज घटाई जाती है तो क्या निकलती है वर्किंग कैपिटल निकलती है। और हमारे पास करंट एसेट्स तो 15,60,000 है और करंट लायबिलिटीज 6 लाख है, तो 15,60,000 में से 6 लाख गए तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी बची 9,60,000। और जब 25,20,000 में 9,60,000 का भाग लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का या वर्किंग कैपिटल रेशियो का वो आएगा 2.625 टाइम्स। तो इस प्रकार से हमने इस प्रश्न के जो भी अनुपात है उनको दी गई सूचनाओं के आधार पर हल किया है। ठीक है, तो देखिए अगला प्रश्न और करते हैं हम हल 12वां। देखिए 12वां प्रश्न है वो आपके सामने स्क्रीन पर लिखा गया है कि निम्न जानकारी से सकल लाभ अनुपात, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्तन अनुपात, वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, ऋण क्षमता अनुपात डेब्ट इक्विटी रेशियो और स्वामित्व अनुपात प्रोप्राइटरी रेशियो निकालना है। और हमारे पास सूचना दी गई है पेडअप कैपिटल 5 लाख, चालू परिसंपत्तियां करंट एसेट्स 4 लाख, परिचालन से निवल आगम नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख, 13% डिबेंचर 2 लाख, चालू दायित्व 2,80,000 और परिचालन से आगम की लागत 6 लाख, यानी कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 6 लाख। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी अनुपात हमें निकालना है उसका सूत्र हमारे दिमाग में आ जाना चाहिए कि जो हम अनुपात निकालें। जैसे इसमें 1 नंबर पर क्या है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है, तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सूत्र होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। अब ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट निकलता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 10 लाख, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी है 6 लाख, तो 6 लाख 10 लाख में से 6 लाख गया तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया 4 लाख। ठीक है, तो 4 लाख ग्रॉस प्रॉफिट हो गया, 10 लाख रुपए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, इसका भाग लगेंगे गुणा 100 करेंगे तो आंसर आ जाएगा अपना ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का।
दूसरा हमें निकालना है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो, कार्यशील पूंजी आवर्त अनुपात है। तो इसका सूत्र होता है नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बट्टा वर्किंग कैपिटल। नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो हमारे पास 10 लाख दे रखा है, लेकिन वर्किंग कैपिटल नहीं है। वर्किंग कैपिटल कैसे निकालते हैं? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स देखिए हमारे पास कितनी है? 4 लाख है। करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2,80,000 है। तो 4 लाख में से 2,80,000 गया तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल कितनी बच गई? 1,20,000। यानी 10 लाख में 1,20,000 का हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा। उसके बाद में 3 नंबर पर हमें निकालना है डेप्ट इक्विटी रेशियो। और डेप्ट इक्विटी रेशियो का सूत्र क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेप्ट बटा शेयर होल्डर फंड। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट की बात करते हैं तो हमारे पास 13% जो डिबेंचर है 2 लाख वो हमारा पास डेप्ट हो गया। और शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं तो हमारे पास जो प्रदत्त पूंजी है पेड अप कैपिटल वो हमारी शेयर होल्डर फंड हो गए। तो 2 लाख में 5 लाख का भाग जब लगा देंगे तो क्या निकल जाएगा? डेप्ट इक्विटी रेशियो निकल जाएगा। और अंतिम है स्वामित्व अनुपात, प्रोप्राइटरी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो का सूत्र क्या होता है? प्रोप्राइटरी रेशियो का सूत्र होता है शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। तो शेयर होल्डर फंड में तो हमने देखा कि हमारे पास जो पेड अप कैपिटल है वो क्या है? 5 लाख है, तो वो शेयर होल्डर फंड होगी। और टोटल एसेट्स है तो टोटल एसेट्स हमारे पास दी गई नहीं है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास जैसे टोटल एसेट्स निकालते हैं कि संपत्ति और पक्ष से निकालते हैं नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स करके निकाल सकते हैं। दायित्व पक्ष से निकालते हैं समता एवं दायित्व पक्ष से, तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज को जोड़ देते हैं तो भी हमारे पास क्या आ जाती है? टोटल एसेट्स आ जाती है। तो हमारे पास शेयर होल्डर फंड कितना है? 5 लाख है। हमारे पास लॉन्ग टर्म डेप्ट कितना है? 2 लाख है। हमारे पास करंट लायबिलिटीज कितनी है? 2,80,000 है। तो 5 लाख और 2 लाख 7 लाख, 7 लाख और 2 9,80,000 रुपये हमारे पास क्या आ जाएगी? टोटल एसेट्स आ जाएगी। तो चलिए पहले विद्यार्थी प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में सबसे पहले पूछा गया था कि ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का सूत्र होता है ग्रॉस प्रॉफिट बटा नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गुणा 100। और ग्रॉस प्रॉफिट हमने कैसे निकाला कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन घटा दिया। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे पास कितनी थी? 4 लाख से 10 लाख थी। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितनी थी? 6 लाख। तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना बच गया? 4 लाख बच गया। तो 4 लाख बट्टा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख गुणा 100 हल करने पर कितना गया? 40% आ गया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक है। दूसरा हमें निकालना था वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। दूसरा क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो निकालना है। तो इसका सूत्र हो गया नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बटा वर्किंग कैपिटल। और नेट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो प्रश्न में दे रखी है कितनी? 10 लाख। और वर्किंग कैपिटल के लिए पता है कि करंट एसेट्स में से क्या घटाना पड़ता है? करंट लायबिलिटीज। देखिए हर जो हम सवाल हल करते हैं तो इसका जो वर्किंग नोट है वो हम साथ साथ में करते रहते हैं प्रश्न के साथ ही। तो वर्किंग कैपिटल क्या हो गया? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। और करंट एसेट्स 4 लाख, करंट लायबिलिटीज 2,80,000। तो वर्किंग कैपिटल कितनी बच गई? 1,20,000। और 10 लाख में जब 1,20,000 का भाग लगाएंगे 10 लाख में तो जो वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो है वो आएगा 8.33 टाइम्स। ठीक है। तीसरा जो हमें निकालना है वो है डेप्ट इक्विटी रेशियो। क्या निकालना है? ऋण समता अनुपात, डेप्ट इक्विटी रेशियो। सूत्र होता है लॉन्ग टर्म डेप्ट बट्टा शेयर होल्डर फंड। अब लॉन्ग टर्म डेप्ट में जैसे प्रश्न में हमारे पास और कुछ जानकारी नहीं, सिर्फ एक 13% डिबेंचर है 2 लाख रुपए वो हमने ले लिया। और शेयर होल्डर फंड की बात करते हैं, शेयर होल्डर फंड में हमारे पास सिर्फ कैपिटल दी गई है, इसके अलावा अन्य कोई जानकारी नहीं है। तो जो कैपिटल है वो हमने इसमें भाग लगाती है। 2 लाख में 5 लाख का भाग लगाया तो आंसर आ गया 0.4:1 किसका? डेप्ट इक्विटी रेशियो का। अब निकालना है हमें स्वामित्व अनुपात। तो स्वामित्व अनुपात का हमारे पास सूत्र होता है प्रोप्राइटरी रेशियो बराबर शेयर होल्डर फंड बटा टोटल एसेट्स। अब शेयर होल्डर फंड तो प्रश्न में दिया गया है कि जो पेड अप कैपिटल 5 लाख वो तो होगी शेयर होल्डर फंड, लेकिन टोटल एसेट्स जैसे हमने अभी ऊपर बात की कि टोटल एसेट्स हम संपत्ति पक्ष से भी निकालते हैं और समता और दायित्व पक्ष से भी निकाल सकते हैं। संपत्ति पक्ष से जब निकालते हैं तो नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स जोड़ के निकाल सकते हैं। और जब समता एवं दायित्व पक्ष से निकालते हैं तो शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज जोड़ के निकाल सकते हैं। तो हमारे पास जो सूचना दी गई उसके आधार पर जब हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? तो टोटल एसेट्स बराबर देखिए शेयर होल्डर फंड प्लस 13% डिबेंचर प्लस करंट लायबिलिटीज, इन तीनों को जब जोड़ा गया तो हमारे पास टोटल एसेट्स कितनी आ गई? 9,80,000 आ गई। और जब 9,80,000 का हम भाग लगा देते हैं 5 लाख में, 5 लाख बटा 9,80,000, तो हमारे पास जो प्रोप्राइटरी रेशियो स्वामित्व अनुपात है वो 0.51:1 आ गया। ठीक है ना, 0.51:1। ये क्या आ गया? स्वामित्व अनुपात आ गया। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिए
जो लेखांकन अनुपात के जो हम सवाल हल करते हैं, तो सवाल हल करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि प्रश्न में कौन सा जो सूत्र है, कौन सा अनुपात है वो पूछा गया, उस अनुपात का सूत्र क्या है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए, और उसमें जो सूचनाएं काम में ली जानी चाहिए उसकी गणना भी हम तुरंत कर सकें, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।